चलिएगा, आज हेडिंग डालेंगे टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्यार से इसे हम बोलते हैं WACC। देखिएगा, देखो हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया ना, वो ये मानकर किया कि जैसे अगर मान लो कंपनी ने डिवेंचर्स के द्वारा फंड अरेंज किया तो कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या आएगी। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके फंड अरेंज किया तो कंपनी के ऊपर कॉस्ट क्या आएगी। अगर कंपनी ने इक्विटी इश्यू किए तो कॉस्ट क्या आएगी। लेकिन देखिएगा, कंपनी जनरली मोर देन वन सोर्सेस से फंड अरेंज करती है। यानी मान लो हम एक कंपनी उठाते हैं एक्स लिमिटेड। इस एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपने फंड का अरेंजमेंट कुछ तो किया इक्विटी शेयर्स से, कुछ किया मान लीजिए डिवेंचर से, और कुछ पैसा लिया प्रेफरेंस शेयर से। तो मैंने सबसे पहले एक्स लिमिटेड की वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जो इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी के निकाल लिया। फिर मैंने डिवेंचर्स के लिए के डी निकाल लिया और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमने केपी निकाल लिया। ये तीनों चीजें निकालना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। नाउ एक्स लिमिटेड ये जानना चाहती है कि मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया, अगर मैं इन सभी सोर्सेज जो हैं उन सभी सोर्सेस की सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहूं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी। तो इसीलिए WACC को एक और नाम दिया जाता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिनोटेड बाय KO। मेरी बात को फिर सुनना, एक्स लिमिटेड ने अपना जो फंड अरेंज किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो आपने 10 लाख रुपए का फंड अरेंज किया है। उस 10 लाख में आपने क्या किया, 4 लाख रुपए तो यहां से अरेंज किए, 3 लाख रुपए यहां से अरेंज किए और 3 लाख रुपए यहां से अरेंज किए। प्रोपोर्शनेट अमाउंट लिया है। अब आप केई निकाल चुके हो, आप केडी निकालना सीख चुके हो, आप केपी निकालना सीख चुके हो। एक्स लिमिटेड ये जानना चाहती है कि इन पूरे 10 लाख को अरेंज करने की एक सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और उसी को हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जब एक कंपनी अपने सभी सोर्सेज ऑफ फंड्स की एक सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना चाहती है तो उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, लिखें इफ एन एंटिटी arrange funds
from more than one sources. If an entity arrange funds from more than one sources and wants to know single cost of capital for entire funds and wants to know a single cost of capital for entire funds, then this will be known as overall cost of capital, yani KO. Then this will be known as overall cost of capital oblique weighted average. सीधी सी बात है, देखो फंड में जितना प्रपोर्शन अरेंज किया है उसके हिसाब से उसका फैक्टर ले लिया जाएगा। आप समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों ना होते, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर केई पूरा का पूरा 100% अगर आपने इक्विटी से पैसा लिया होता तो आपकी जो केई होती वही आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती। लेकिन अब तो आपने केवल 40% पैसा लिया है। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए आपने इक्विटी से अरेंज किए, तो इसका मतलब आपके ऊपर केवल 40% फंड की कॉस्ट तो केई के लगेगी, 30% फंड की कॉस्ट केडी की लगेगी और 30% फंड की कॉस्ट आपकी केपी की लगेगी। तो जब आप इन सभी का ये वेटेड एवरेज ले लेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द वेट्स, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी। तो अगर मैं एक सिंपल बात करूं तो वेटेड एवरेज का मतलब हो गया कि जब मैं हर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसके वेट्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी वही मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी। लिखें पॉइंट नंबर 2। when we multiply cost of capital with its weights, and then get total of such multiplication and get total of such multiplication known as WACC। उसी को हम क्या बोलेंगे, WACC बोलेंगे। यानी
देखो ध्यान से सुनना, जो मेरी केई है उसको अगर वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस जो केडी है अगर मैं उसको उसके यानी डेट के वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस जो केपी है उसको प्रेफरेंस के वेट से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अभी मैंने ये 3 लिए, तो इन सब मल्टीप्लीकेशन का जो टोटल आएगा वही आपकी क्या कहलाएगी, WACC कहलाएगी। तो मेरे हिसाब से मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि जब एक कंपनी कई सारे सोर्सेस को एक साथ मिलाकर, कई सारे सोर्सेस को एक साथ मिलाकर क्या कैलकुलेट कर रही है, उसकी एक सिंगल एवरेज रेट निकाल रही है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल से हम बात करते हैं। सोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेट्स आपको दिए हुए हैं। आपने इक्विटी से जो पैसा अरेंज किया वो 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और इसका वेट आपका 0.5 है, यानी 50% पैसा आपने इक्विटी से अरेंज किया हुआ है। टर्म लोन 8% की आपकी टर्म लोन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकाली है और 0.20% वेट, यानी आपका टोटल फंड का 20% आपने यहां से अरेंज किया है। प्रेफरेंस शेयर्स 10% की रेट है और 30% पैसा आपने यहां से अरेंज किया है। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल कर दे दी और मैंने आपको यह भी बता दिया कि इन फंड्स में इनका कितना कितना प्रपोर्शन है। कैलकुलेट WACC। अब आपको सिंपली क्या निकालनी है, एक सिंगल वेटेड एवरेज रेट निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 12% तो कॉस्ट तब आती जब 100% फंड आपने यहीं से लिया होता, लेकिन अगर आपने फंड 50% लिया है तो ये 12% भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो लीजिए, मैंने बोला कि भैया WACC कैसे निकलेगी, सिंपली अगर मैं फॉर्मेट में चल रहा हूं तो देखिए मैं फॉर्मेट कैसे लूंगा, सोर्स, फिर लूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर वेट्स, और फिर यहां कॉलम बनाऊंगा WACC, जिसमें मैं क्या करूंगा, कॉलम नंबर 4, जो मैं कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा। इक्विटी, टर्म लोन और प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 12, 8 और 10, 12, 8 और 10। अब वेट्स ले लीजिए, तो इसका वेट था 0.5, इसका वेट था 0.2 और इसका वेट था 0.3। 6 आ गया, 8 दूनी 16 तो 1.6 आ गया, देन गेट द टोटल।
ये लीजिए 10.60%। ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया WACC। बताइए यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल एक बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट लिया मैंने कि WACC निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उनके करस्पॉन्डिंग वेट्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास उन सबका जो टोटल आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। आइएगा, अब अगर मान लीजिए वेट्स गिवन ना हो तो हमें वेट्स निकालने पड़ते हैं। लिखें हाउ टू कैलकुलेट वेट्स। हाउ टू कैलकुलेट वेट्स। देखिए वेट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल फंड, और कुछ नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि भैया वेट्स क्या होते हैं, तो वेट्स मीन्स proportion of source in total fund। बस वेट्स का मतलब इतना सही है, आपके टोटल फंड में एक पर्टिकुलर सोर्स का प्रपोर्शन क्या है। आपके टोटल फंड में एक पर्टिकुलर सोर्स का प्रपोर्शन क्या है, उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। लिखें weights can be based on book value of sources of funds or can be based on market value of sources। सोर्सेस। अब देखिएगा टोटल फंड में एक पर्टिकुलर सोर्स का प्रपोर्शन जानना है। वो प्रपोर्शन दो तरीके से देखा जा सकता है। वो प्रपोर्शन देखा जा सकता है बुक वैल्यू के बेस्ड पर, और वो प्रपोर्शन देखा जा सकता है मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। या तो वो बुक वैल्यू पर हो सकता है या वो मार्केट वैल्यू पर हो सकता है। यानी इफ बेस्ड ऑन बुक वैल्यू या जो भी मुझे बुक्स में वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में दी हुई होंगी उन पर लूंगा तो इन्हें बोल दिया जाएगा बुक वैल्यू वेट्स।
if based on market value of, if based on market value of securities, if based on market value of securities, तो वो हो गए हमारे मार्केट वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू वेट्स, तो यानी जैसे अगर मैं वेट ऑफ इक्विटी की बात कर रहा हूं, इक्विटी कैपिटल टोटल फंड या टोटल कैपिटल, तो वेट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अगर वेट ऑफ डेट पर जाना है, डिवेंचर्स टोटल फंड या टोटल कैपिटल, तो मैं इस तरीके से क्या निकाल लूंगा, वेट्स कैलकुलेट कर सकता हूं। या तो ये वेट बुक वैल्यू पर बेस्ड होंगे या मार्केट वैल्यू पर। अब मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कैसे निकलती है ये भी आपको पता है। अगर मुझे सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ये लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे इक्विटी की मार्केट प्राइस निकालनी है, तो जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं उनको एमपीएस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे डिवेंचर्स की मार्केट प्राइस निकालनी है तो जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं उनको डिवेंचर की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर की निकालनी है तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आ जाएंगी। और बुक वैल्यू सिक्योरिटीज मुझे क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो मैं इस तरह से वेट्स दो तरीके से निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया, अब मेरी WACC भी दो हो गई। एक WACC तो हुई बेस्ड ऑन बुक वैल्यू और एक हुई बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। हाँ जी, बात समझ में आ गई। तो यानी WACC भी मेरी दो तरह से निकाली जा सकती है, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स और बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। तो बेसिकली अगर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाऊंगा तो WACC कुछ भी नहीं है। आपने जिन जिन सोर्सेस से फंड अरेंज किया, पहले उनकी सेपरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। आफ्टर दैट उनको उनके वेट्स से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, WACC निकाल लेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूं कि WACC निकालने की मेरी स्टेप्स क्या होंगी, तो आइए लिखें, स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी और KO या WACC।
steps to be followed for KO/WACC. Step 1. Calculate cost of capital for each source separately. Calculate cost of capital for each source separately. That is, KE निकालो, KR निकालो, KD निकालो, KP निकालो। यानी आपने जिस भी सोर्स से फंड अरेंज किया है वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, उसकी सेपरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेना। अगर आपने फंड इक्विटी, डिवेंचर और लोन से लिया है तो केई, केडी और केटी निकल जाएंगे। यानी जिस भी सोर्स का यूज करके आपने फंड का अरेंजमेंट किया है, सबसे पहले उसकी एक सेपरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे। और सेपरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना ऑलरेडी अपन इस चैप्टर में डिटेल में सीख चुके हैं। आइए स्टेप 2, बस 2 ही स्टेप हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing WACC. in the following manner. और उसके बाद एक स्टेटमेंट बना देंगे और उस स्टेटमेंट से हम WACC कंप्यूट कर लेंगे। सोर्स, अमाउंट, ये अमाउंट या तो बुक वैल्यू होंगी या मार्केट वैल्यू, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। अगर बुक वैल्यू पर बेस्ड निकालना है वेट्स तो आपको बुक वैल्यू लेकर काम करना है। अगर आपको मार्केट वैल्यू के वेट्स लेकर निकालना है तो मार्केट वैल्यू को काम में लेना है। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन WACC। ओ सॉरी, वेट्स रह गए। एक मिनट रुकना आप। यहाँ पे मुझे 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, ये जो अमाउंट है इससे मैं वेट्स निकालूंगा। इससे हम क्या निकाल लेंगे, वेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली है वो ले लेंगे और देन WACC में वेट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये जो टोटल आएगा ये आपका आंसर होगा। ये आपका फॉर्मेट रहेगा। सोर्सेज आ जाएंगे, उन सोर्सेज का अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल करके हम क्या निकाल लेंगे, वेट्स निकाल लेंगे। ये टोटल होगा। इक्विटी का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फंड, प्रेफरेंस का अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फंड। इस तरीके से आप वेट्स निकाल लोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी हमने स्टेप 1 में निकाली हुई है एंड देन हम वेट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास WACC आ जाएगी। बताइए क्या ये पूरा टॉपिक अब थोड़ा क्लियर हुआ किस तरह से वर्किंग होनी है? मीनिंग समझ आया
कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है और उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है।